हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आज हम लोग का होगा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। आज हम लोग करेंगे पॉलिटी का। किसका करेंगे? तो पॉलिटी का आज हम लोग करते हैं, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चंस है। ये सेट जो है कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का बनाया हुआ है, जिसका डायरेक्टर है प्रदीप सर। ठीक है, जिसका डायरेक्टर है प्रदीप सर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर। आप पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन में इसको बड़ा कर लेते हैं ना, काफ़ी है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, महान्यायवादी कहाँ से आया है? महान्यायवादी जो है ये कहाँ से आया है? तो ICA 1935। कहाँ से है? तो 1935 का है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। महान्यायवादी की विशेषाधिकार। महान्यायवादी का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद हमारा 88 में है। अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी का विशेषाधिकार रखा गया है। ठीक है, ना लोकसभा का महान्यायवादी जो होता है, ना लोकसभा का अध्यक्ष होगा, सदस्य होगा, ना राज्यसभा का सदस्य होगा, लेकिन दोनों में भाग ले सकता है। जो महान्यायवादी होता है ना लोकसभा का सदस्य होता है, ना राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन दोनों में भाग ले सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अपना त्याग पत्र जो है ये किसको सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो ये सौंपता है हमारे उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि राज्य का मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा। किसके प्रति? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्री जो होता है विधानसभा के उत्तरदायी होता है। सीएम जो होता है, सीएम यानी मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत के रूप में राज्यपाल के प्रति होता है। सीएम जो होता है मंत्रिपरिषद के सदस्य, मंत्रिपरिषद सीएम जो होता है किसके करता है? तो राज्यपाल। पीएम किसके लिए होता है? पीएम तो राष्ट्रपति। पीएम राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्री जो होता है लोकसभा से, केंद्रीय मंत्री जो होता है
केंद्रीय मंत्री ये लोकसभा से होता है। कहाँ से होता है? तो लोकसभा से। वो लोकसभा का उत्तरदायी होता है। इसका स्रोत जो है मंत्रिपरिषद कहाँ से लिया गया है? तो हमारा कहाँ से लिया गया है? यूके से। कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? तो यह 75 के 3 में, 75 के 3 में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन करें कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा, ध्यान से देखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो ये हमारे बुला सकते हैं राष्ट्रपति। कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो होता है ये राष्ट्रपति बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? संयुक्त अधिवेशन यानी संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष करता है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं संयुक्त अधिवेशन मतदान। संयुक्त अधिवेशन मताधिकार। ठीक है, तो लोकसभा का कितना होता है? लोकसभा का 543, लोकसभा का 543 और राज्यसभा का कितना होता है? 245 होता है। ठीक है, जीत होने के लिए दोनों में से जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 394 एक मत होना चाहिए, तब जाके आपका सरकार बनेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना, एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने की चाहत, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? एक ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 वर्ष या इससे ऊपर। 21 वर्ष या इससे ऊपर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो 18 वर्ष है इसमें क्या होता है कि मतदान सूची में नाम जोड़ा जाता है। मतदान सूची में नाम जोड़ना है। ठीक है, नाम जोड़ना है। 35 वर्ष या इससे उम्र, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए है। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र ये 35 वर्ष या उससे ऊपर होता है। ठीक है, 30 वर्ष राज्यसभा और लोकसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए मतदान सूची के लिए। मूल संविधान में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 21 वर्ष था, जिसे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मतदान के लिए 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में कि राज्यसभा की सदस्य निर्वाचन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए तो राज्यसभा के लिए अभी हम कितना बोले हैं? 30 वर्ष, यानी कि 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 वर्ष। अभी हम यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में ये हम आपको बता दिए हैं।
ठीक है, 30 वर्ष होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति का जो पद है, पद को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। संसद हटा सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर महाअभियोग लगाकर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया चर्चा 61 अनुच्छेद 61 आइए कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया। संसद कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया है। किसी सदन में लाया जा सकता है, जिस सदन में लाया जा सकता है उस सदन का कुल सदस्य 1/4 होना चाहिए। महाअभियोग लगाने के लिए 1/4 सदस्य का लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले भेजा जाता है। 14 दिन पहले भेजा जाता है। 14 दिन पहले भेजा जाता है कि आपको पद से हटना है। लोकसभा या राज्यसभा का कम से कम 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में। कब की गई थी? देखिए इधर ऑप्शन है 1975 में, ऑप्शन सी हो गया। 1975 में ये कौन सा था? आंतरिक अशांति के लिए था। आंतरिक अशांति के लिए हमारा क्या हुआ था? आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल 3 बार लगाया गया है। आपातकाल 3 बार लगाया गया है। आपातकाल कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में। 352 में आपातकाल की चर्चा है। ठीक है। पहला जो है आपका आपातकाल कब लगा था? द इंडो चाइना वार में। इंडो चाइना वार ये कब हुआ था? तो 1962 से 68 में चला था। दूसरा हुआ था हमारा 1971 में बांग्लादेश संकट में। 1971 में बांग्लादेश के लिए हुआ था। बांग्लादेशी के लिए हुआ था। तीसरा जो हुआ था 1975 में, ये आंतरिक अशांति के लिए हुआ था। आंतरिक अशांति के लिए हुआ था। आंतरिक अशांति के लिए पहला और दूसरा का जो समाप्ति हुआ था, दोनों समाप्ति हो गया था 1977 में, दोनों का समाप्ति हुआ था। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो अध्याय कितने हैं? 22 हैं। अनुच्छेद कितने हैं? उस टाइम का बात कर रहे हैं। अनुच्छेद कितना है? तो 12। ठीक है। मूल संविधान में अनुच्छेद कितना है? मूल संविधान बोले तो जब स्टार्ट हुआ था संविधान बन रहा था उस टाइम, तो 8 है। अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 395। ठीक है। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? दोहरी नागरिकता जो है कब स्वीकृत की गई थी? तो 2005 में। कब की गई थी? तो 2005 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 2005 में दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई थी। ठीक है। नागरिकता वाला अनुच्छेद जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो 2 में है, भाग 2 में। नागरिकता जो है भाग 2 में है, भाग 2 से है। ठीक है। में 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक आपका भाग में है। नागरिकता वाला मूल कानून कब लाया गया था? नागरिकता वाला मूल कानून कब लाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया था। नागरिकता कानून कब बना था? तो 1955 में। नागरिकता कानून कब बना था? 1955 में। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधि है और समाप्त करने के लिए 3 विधि है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधि है। ठीक है। और समाप्त करने के लिए 3 विधि है। ठीक है। अब तक
6 बार संविधान संशोधन हो चुका है, अभी तक 6 बार संविधान संशोधन हो चुका है। संविधान संशोधन कितना बार हो चुका है? तो 6 बार हो चुका है। कब कब हुआ है? तो 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। ये 6 बार हमारा क्या हुआ है कि 6 बार क्या हुआ था संविधान संशोधन, ये हुआ था 6 बार संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, कब कब ये हुआ? 1 2 3 4 5 6 बार हमारा संविधान संशोधन हुआ है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है, ये हमारा है 19 के फर्स्ट में क्या है कि प्रेस की आज़ादी, 19 के फर्स्ट में क्या है कि प्रेस की आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है। क्या है? प्रेस की आज़ादी है। 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार है और 19A में है प्रेस की आज़ादी। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कि आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावित हुआ था। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। कब हुआ? डेट है हमारा 12 अक्टूबर। कब? तो 12 अक्टूबर 2005 में हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था। क्या किया गया था? शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था। कौन? 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। ठीक है, आरटीआई कानून जो है 2005 में 12 अक्टूबर को प्रभावित हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का कानून लागू किया गया था। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 को। ठीक है, चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संविधान के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? भारत के किस राष्ट्रपति का काल जो था दीर्घतम रहा मतलब कि अधिक समय तक रहा? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अधिकतम रहा। ठीक है, उसके बाद थे जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, चलिए ये सबसे ज़्यादा दिन थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी कब से कब थे? तो 1977 से 82। ठीक है, पॉकेट विट्टो जो है, पॉकेट विट्टो जो हुआ था 1986 में। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। अगर पूछे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तब प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, पहली महिला है जो प्रतिभा देवी पाटिल है। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? तो 73वां संविधान संशोधन
22 दिसंबर 1992 में 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में पारित हुआ। लोकसभा में क्या हुआ? पारित हुआ। लोकसभा में पारित हुआ। 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में पारित हुआ। और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति को मंजूरी मिलते हुए राष्ट्रपति का मंजूरी मिला। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू कर दिया गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन 16 नंबर में चलते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेखन नहीं है। कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेखन नहीं है। तो हम आते हैं ऑप्शन में। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा वायादेश ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनकी सेवानिवृत्ति कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। 65 वर्ष ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 65 वर्ष कितना है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है सर्वोच्च न्यायालय। अगर हाई कोर्ट का पूछ दे तो ये हाई कोर्ट का हो जाएगा। हाई कोर्ट का 62 वर्ष है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन बी हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल। प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आज़ाद भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जो थे ये कानून मंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्रधानमंत्री बने थे। क्या बने थे? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य होने की क्षमता ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में आते हैं। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ऑप्शन बी हो जाएगा। अब्राहम लिंकन ये कब के थे? तो 1863 में अमेरिका में दास प्रथा समाप्त किया था। 1863 में अमेरिका में दास प्रथा समाप्त किए। गृह युद्ध कब हुआ था? गृह युद्ध 1865 को ही इनका हत्या हो गया था। इसी गृह युद्ध के समय ही इनका हत्या हो गया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? किस तरह की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 स्तरीय ऑप्शन
बी हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 1957 में। कब हुआ था? कि 1957 में हुआ था त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति। 2 स्तरीय कब हुआ था? तो अशोक मेहता समिति के काल, अशोक मेहता समिति कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था, 1978 में। गठन कब हुआ था इसका? गठन हुआ था 1977 में। गठन हुआ था 1977 में। रिपोर्ट कब दिया गया था? रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था 1978 में, 1978 में। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की संहिता प्रदान की है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डॉट का अधिकार होता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्यपाल द्वारा। इधर ऑप्शन है हमारा राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकता है? किस स्तर तक कहाँ कर सकता है? ये कर सकता है कि समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में वो कर सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष के आयु तक सेवारत रहते हैं। मतलब कह रहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक आयु तक सेवारत रह सकते हैं? ये हो सकते हैं 65 वर्ष। हम इधर 2 क्वेश्चन इसके बारे में कर चुके हैं, तो 65 वर्ष होगा। 28 नंबर क्वेश्चन को उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 34 होते हैं। 33 एक होता है और एक जो होता है मुख्य न्यायाधीश मिलकर 34 होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो इनको कितना दिया जाता है? एक सेकेंड, 14 दिन के लिए दिया जाता है। कितने दिन के लिए दिया जाता है? तो 14 दिन के लिए दिया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि आपातकाल की उद्घोषणा तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो 31 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20 से अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 से 21, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? इनमें से कौन से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत के राजदूत इसका आंसर हो जाएगा, राजदूत इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग पीछे पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। 33 का राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्यपाल। इसका भी हम डिटेल पीछे पढ़ चुके हैं। राज्यपाल होता है। कौन होता है? तो राज्यपाल होता है।
35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य है, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 11 है, 11 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। 37 नंबर क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना के प्रावधान किया गया है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर है भारत एक क्या है? भारत एक क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते वो होते हैं? करेक्ट, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हुए होते हैं। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ हम लोग 40 क्वेश्चन तक ही छोड़ देते हैं, इसके आगे हम न्यू वीडियो में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।